जो अधर्म की पक्ष होगा तो हम नहीं, उनको हम सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर के पर सपोर्ट वो करेंगे। अभी और एक बेस्ट एग्जांपल है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो है उसको पता था उनकी जो पुत्र जो है, सब पुत्र जो सब कुछ अधर्म के पक्ष में चले गए। पांडवों की के लिए कितना बड़ा अन्याय किया, अपचार किया पांडवों के लिए। जो उसके प्रति आने वाला राज्य था वो भी नहीं दिए, है ना। उनको वनवास भेजे, कितना वो कितने बड़े भगवान की भक्त जो है, वो भगवान के कृष्ण भक्त है वो पांडव, उतने अच्छे लोग थे। उनको अच्छे लोगों को भी इतना हिंसा किया, इतने अच्छे लोगों को भी वो प्रति वो घृणा करने लगे, है ना। ये बहुत सोचने की बात है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो जो अच्छे गुण होते हैं, उनका हम अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको प्रति घृणा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कितना फाइनली वो क्या पूछे, फाइनली वो पूछे मैं हमारे लिए भगवान कृष्ण खुद जाके बोले ठीक है अभी सब छोड़ दो, 5 गाँव दे दो बस। उनके 5 उनसे तो इतना बड़ा भी राज्य नहीं चाहिए, 5 ही गाँव दे दो उनको जीने के लिए। उसमें 5 गाँव में, क्योंकि क्षत्रिय जो ब्लेड होता है रूलिंग का होता है, तो किसी के भिक्षाटन करने का नहीं। लेकिन वो जंगल में जाके भिक्षाटन भी किए, जो वनवास था उनका भिक्षाटन किए, मुँह मुर्च कर कितने सब, ये तो इतना टॉलरेंस किए तो क्षत्रियों के लिए होता है, इतने सब किए पांडव लोग। भगवान की भक्ति की इतना शक्ति, जो भगवान की भक्त हो जाएंगे, इष्टास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा। भागवत कहता है जब भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो भगवान ने जो सारे अच्छे गुण है वो सारे गुण हमें भी आ जाएंगे। इष्टास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणेश तत्र, यानी कि देवता गुणों में जो भी गुण है ना देवता लोगों में, वो सारे गुण हमें में आ जाएंगे। हराव भक्त से कुतो महत् गुण, जो भगवान की भक्ति नहीं है, विष्णु को भक्त नहीं है, कृष्ण को भक्त नहीं है, उनमें कौन सा बड़ा गुण होगा। केवल मनोरथ है ना सदे दावत हो भाई, केवल मनोगति से, केवल उनकी मनोगति से चलते रहेंगे वो। तो भक्ति शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, उनकी जीवन के असली समस्या क्या है वो भी नहीं पता चलेगा उनको, वो कहाँ पर जा रहे हैं वो भी नहीं पता, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है वो भी पता नहीं है। ऐसे लोगों को इस संसार में फिर रहे, किस लिए फिर रहे, टेम्पररी विषय के लिए, टेम्पररी पैसा कमाने के लिए फिर रहे। उनको पता है इनके जीवन में सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। जब हम छोड़ के जाएंगे क्या बोलेगा, वहाँ पर यमराज पूछेंगे तुम क्या कितना धर्म फॉलो किया, कितना भगवान की भक्ति किया, शास्त्र के अनुसार अपने मनुष्य को जिया कि नहीं। जब भगवान ने शास्त्र की लॉ ऑफ ऑर्डर दिए है मनुष्य में, क्योंकि हमारे हायर इंटेलिजेंस है ना, तो पशु पक्षियों की वो लॉ ऑर्डर नहीं है। पशु पक्षी के लिए भगवान ने गीता ज्ञान नहीं दिए, हमारे लिए ही दिए, मनुष्य योनि के लिए हमारे, क्योंकि आपको समझ में आता है, हम प्रश्न करेंगे क्यों कहीं को करके वही वाट। लेकिन पशु योनि वो सब प्रश्न नहीं कर सकते ना, क्यों हम प्रश्न करें, क्योंकि हमें ज्ञान है, उसमें उतना ज्ञान नहीं है कि क्यों समस्या हो रहे, क्यों सिर्फ आहार निद्रा पाए उसी में ही रहेंगे, आहार निद्रा पाए मैं तो इसी में ही रहेंगे पशु पक्षी। लेकिन हम भी उसी में रहेंगे, हमें पशु पक्षी में क्या रहेगा, धर्म ही देशो अधिको विशेष, धर्म ही नहीं ना, धर्म पालन नहीं करेंगे तो पशु ही समाना। महाभारत कहते हैं पशु ही समान है, हम धर्म पालन नहीं करेंगे तो पशु समान है। मनुष्य जन्म में आकर भी 84 लाख स्पीसीज पे आकर हम मनुष्य जन्म इतने कठिनाई से भगवान कृपा से हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान की प्रति नहीं कर रहे। सब कुछ देखो, भगवान ने सूर्य दिया, नक्षत्र दिया, अभी करंट जो चल रहा है एक से पावर से चल रहा है, ये किसका पावर है, भगवान के है ना। जब सूर्य आता है उदय होता है, सूर्य किसका पावर है, सूर्य किसका, सब कुछ ब्रह्मांड अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है। तो उनके लिए हम क्या करें, आगे हम करंट, हम हमारे घर में हम करंट का फीस नहीं भरेंगे तो करंट कट करके जाएगा गवर्नमेंट, है ना। इसी तरह सब कुछ फ्री में लेंगे ना भगवान के, हम भगवान को उसके प्रति भगवान की कृतज्ञता भाव से हम क्या करें भगवान के लिए, उसके प्रति भगवान के लिए कुछ नहीं करें ना हम लोग। तो भागवत कहता है भूत आपता ऋण पितृणम नाकि करो ना ऋणे चरण सर्वात्म शरणम गतो मुकुंद परिवृत्त करते, यानी कि देव ऋषि भूत आत्मा ऋण पितृणम, ये सबके लिए हम ऋणी है। देवती लोगों से ऋणी है, देव ऋषि मुनि जो शास्त्र हमको दिए है इसके ऋणी है। देव ऋषि भूत आत्मा जो सारे जो समय जो लोग हैं हमको सहाय कर रहे उससे भी ऋणी है। देव ऋषि भूत आत्मा जो अन्य लोगों से ऋण पितृ हमारे जो पितृ बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी हम ऋणी है। ना कि करुणा ऋणे चना, ये सबके लिए हम ऋणी है। देवता लोग सब कुछ, सूर्य है, नक्षत्र है, चंद्र है, अग्निदेव है, इससे अभिदेव के बिना हमारे जठर में भी जठर अग्नि है, वो भी पचन करता है ना। अग्नि के में हम सब कुछ हम कुकिंग करते हैं, सूर्य से भी हम प्रकाश लेते हैं, ये सबकी हम ऋणी है सबको।
ये सबसे ऋण कैसे चुकाना है हम लोग? केवल हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी ये सारे ऋणों से चुक्त हो जाएगा, नहीं तो सबको हम ऋणी रहेंगे, अनंत जन्मों से ऋणी है, अनंत जन्म से ऐसे हम चलते रहेंगे। देव ऋषि भूत आत्म ऋणम पितृणम ना किंकरो न ऋणे चरणम सर्वतनोयम शरणम शरणम। शरणम किसको शरण हो जाना चाहिए? गतो मुकुंदम, मुकुंदा भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, भगवान श्री कृष्ण चरण में समर्पण होकर शरणागत होकर भगवान की भक्ति करने से ये सारी ऋण चुप हो जाएगा। गतो मुकुंदम शरणम शरणम, गतो मुकुंदम परिवृत्त करते हैं, परिवृत्त करते यानी कि सारे कारण सारी ऋण चुक जाएंगे अपने आप। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य। गति बढ़ता प्रभु साक्षी निवास स्थानम स्वर्गम कर्तम अव्ययम, सब कुछ बीजम अव्यय यानी कि सब कुछ भगवान कृष्ण है। सारे देवता तो अनंत 33 करोड़ देवता लोग हैं ना, ये भी किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, यानी कि सारे कारणों के सबके कारण का कारण स्रोत है, कारण है भगवान श्री कृष्ण। उस तरह ये सारे ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण है, उस तरह ये सब कुछ उनके लिए है। हमारे क्या है? हमारे लिए जो हमारे कर्म के अनुसार जो कुछ भी भगवान ने दिए है वो हम प्राप्त करना चाहिए। ये समझकर हम भगवान की भक्ति करेंगे, ये सारी ऋणों से, सारी बंधनों से, सारी पापों से, ये जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह के जो कर्म के चक्रव्यूह है उससे हम मुक्त हो सकते हैं सिर्फ भगवान की भक्ति करने से। इसलिए भगवान क्या है? सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब गीता में भगवान कहते मेरे शरणागत हो जाओ, मेरी भक्ति करो। क्या भक्ति के लिए चार करना है? भगवान की मन मना भाव मत भक्तो मत जाजम नमस्कारो, भगवान इसमें बोलते हैं भगवान को मन मना भाव मत, कभी भी भगवान को मन में याद करना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए, ठीक है, और भगवान की पूजा करना चाहिए, है ना। भगवान को नमस्कार मन में भगवान की सोचना करना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भगवान की भक्त होना चाहिए। ये चार चीज़ करेंगे हमें सारे ऋणों से, सारे बंधनों से, सारे कर्मों से, सारे जन्म मृत्यु चक्रव्यूह की जो कर्म की वजह से ही जन्म मृत्यु का चक्र हमको फंसा है। मैं इस जन्म में कुछ किया, उस जन्म के पाप और पुण्य को अगले जन्म फिर से और एक शरीर लेना पड़ेगा मुझको, आत्मा जाके और एक शरीर लेने का। अभी जो कार्य कर रहे हैं, अभी जो कार्यकलाप हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो और एक शरीर को क्रिएट कर रहा है। वो पता नहीं वो मनुष्य जन्म में होगा या फिर पशु योनि भी होगा। 33 करोड़ में यानी कि 84 लाख स्पीसीज में 84 लाख अनेक विविधों की जीवी जंतुओं में कहीं भी जा सकते हैं। गारंटी नहीं मनुष्य जन्म भी मिलेगा मेरे को। ये मेरा पुण्य सुकृति था अगले जन्म का, अभी उनको चांस दिया भगवान ने भक्ति करने के। मनुष्य जन्म में आ गए क्या इसका मतलब है भक्ति करने का चांस। अगर ये हम खो गए तो हमको पता नहीं हम कहाँ पर किस योनि में चलेंगे हमारे कर्म के अनुसार। इसलिए भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम जप करना है मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। यही प्रभात परपट में बोलते हैं मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवान कृष्ण भक्ति करना, मेन उद्देश्य, फर्स्ट उद्देश्य। इसलिए भगवान की भक्ति करना, भगवान की पहला स्टेप है भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य। इसलिए आप भगवान, अभी शयनार्थी का समय हो गया तो अभी शयनार्थी के भाग लीजिए। सो जपमाला आपके पास नहीं है तो प्लीज़ आप जपमाला लीजिए, सब जपा स्टार्ट कीजिए। तो हरे कृष्ण माता जी, आप पहली बार आए? अच्छा, हाँ जी, तो हाँ माता जी, तो इसलिए आप प्लीज़ मेरा विनती यही है कि आप जो नाम जप नहीं कर रहे आप प्लीज़ नाम जप कीजिए। मैं आपको कार्ड देता हूँ जप करने का, तो ऐसा जपमाला भी जो लीजिए, तो ऐसा जपा कीजिए। तो जपा करने का जो पहला स्टेप होता है भगवान से हम कनेक्टेड होना, और भगवान की भक्ति में पहला स्टेप होता है। जब भक्ति करने से क्या होगा, अनंत जन्म पाप एक क्षण में नष्ट हो जाता है। भगवान की भक्ति जो शक्ति है वो अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। प्रहलाद महाराज जब 5 साल के छोटा बच्चा था, वो क्या किया, उसके फादर हिरण्यकश्यप जो राक्षस था, उनका हत्या किया भगवान ने। उनको उनके प्रति मांग रहा था मेरे भगवान विष्णु यानी विष्णु के अवतार भगवान श्री को नरसिंह देव को बोला, कौन बोला, प्रहलाद महाराज ने बोला मेरा पिताजी को यानी कि हिरण्यकश्यप को मेरा पिताजी को माफ़ कर दो, उनके गति अच्छे बना दो। जब भगवान बोले, भगवान ने नरसिंह देव बोले तुम्हारे पिताजी क्या, उनकी 21 जनरेशन जो है आपके पिताजी, उनकी पिताजी, उनकी पिताजी, 21 जनरेशन आपकी वंशवज में सबका तार जाए, सब कुछ तार जाएंगे।
सब कुछ का सबका लिबरेशन मुक्ति मिल जाएगा करके भगवान कह रहे। क्यों? क्योंकि अकेले एक भक्ति करने से संसार में, अकेले अपने संसार में एक भक्ति करेंगे, भगवान की नाम जप करेंगे, भगवान की गीता पढ़ेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, एक भक्ति स्टार्ट करेंगे भगवान की, तो आपकी संसार में 21 जनरेशन के जो संसार के सारे लोग तर जाएंगे, सारे लोग बंधन से मुक्त हो जाएंगे, सारे लोग को मुक्ति मिल जाएगा। ऐसे बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। सारी बंधन एक क्षण में सारी पाप खुल जाएंगे, धुल जाएंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति करना। बहुत इतना पावरफुल प्रोसेस है, उतने हम जितना अटैचमेंट, यानी कि जो अभी मैं गरुड़ पुराण की बात में बोल रहा था, सो गरुड़ पुराण जो भी पाप करते हैं उसके लिए प्रायश्चित होते हैं अलग अलग, वो सारे प्रायश्चित कभी नहीं कर सकते। इसीलिए ये कि उपाय है भगवान की भक्ति। इसीलिए भागवत महापुराण में भी सर परीक्षित महाराज ने पूछा हमारी सारी लोगों की कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। इस संसार में सब लोग जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए होंगे, तो सारे पापों से कैसे मुक्त होना चाहिए, इसके ये कि सटीक उपाय बताओ। परीक्षित महाराज बोले, इस बात को पूछे सुखदेव गोस्वामी महाराज को, तो सुखदेव गोस्वामी बोले इसको, इस गलती को इस तरह हम शिक्षण उसको प्रायश्चित करना चाहिए, इस गलती को ऐसा प्रायश्चित करना चाहिए। परीक्षित महाराज बोल के बोले नहीं, ये तो से ऐसा हो जाएगा जैसे एक हाथी होता है, पानी में नहाता है, लेक पे फिर बाहर आके फिर से मिट्टी डालते हैं ऊपर, ये तो ऐसे हो गया। गलती को करेंगे फिर पाप कर रहे लोग की हितों के, संसार के लोग की हितों के बारे में बोल रहे थे, वो बोल रहे थे फिर लोग पाप करेंगे जाने अनजाने में, उसकी ज्ञान नहीं है क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या धर्म है अधर्म है, क्योंकि शास्त्र पढ़ता नहीं, भगवत भक्ति करता नहीं, तो क्या करना चाहिए। वो फिर से प्रायश्चित कर लिया, इसने ब्राह्मण ने बोले ये प्रायश्चित करो इस पाप के लिए, फिर से प्रायश्चित किया, फिर से जाए, फिर से पाप किया, फिर से और एक पाप किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ जैसे हाथी बेच दिया, फिर से लेक में, फिर से बाहर जाके फिर से मिट्टी बाहर डाल दिया। ये सटीक उपाय नहीं है। अच्छे उपाय, ठीक उपाय बताओ, सारा अंत जन्मों की पाप धुल जाए और भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो वो बोले इसके लिए एक ही उपाय है, इसके अनंत जन्म के पाप धुल जाए, सारे पाप बंधनों के मुक्त हो जाए, इसलिए एक ही उपाय है भगवान की भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करना। केचित केवलया भक्त्या वासुदेवा परण अगम दुन्वंती का स्नेह निहार एवं भास्कर। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने से अनंत जन्मों के पाप हमारा धुल जाएगा। ऐसा धुल जाएगा जैसे सूर्य उदय होता है सारे अंधकार चला जाता है। अब पाप क्यों? पाप का जड़ क्या होता है? अंधकार, अज्ञान। हम अज्ञान की वजह से हम पाप करते हैं, अज्ञान की वजह से हमको पता भी नहीं क्यों हम दुख भोग रहे हैं। तो अज्ञान की वजह से सबका जड़ होता है अज्ञान। तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने भागवत पुराण में क्या है, धर्म और ज्ञान। कलयुग में धर्म ज्ञान नहीं है। जब भगवान वापस चले गए भगवान धाम को, कलयुग में धर्म और ज्ञान दोनों चले गए। इसीलिए भगवान भागवत महापुराण के गीता शास्त्र की बुक में धर्म क्या है और ज्ञान क्या है हमको सिखा रहे हैं। ये लेकर हमारे जीवन में हम सारे दुखों को, धर्म को समझ दूर कर भगवत की भक्ति करते हुए हम अच्छे से हमारे मन से उनको सफल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम गीता पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, भगवान की नाम जप करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। यहीं पर फिर से हम देखेंगे कल को। यहीं पर मैं विराम। हरे कृष्ण। अभी शयनार्थी होता है, शयनार्थी। हरे कृष्ण।